गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट 2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप पक्के से देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन रक्त में थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? सो रक्त में थक्का बनाने के लिए ब्लड क्लोटिंग में कौन सा आवश्यक है इनमें से? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम इज़ द करेक्ट आंसर। आप अपना इवैल्यूएशन साथ में लेकर चलिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के थक्के में बना उत्पाद है। सो रक्त के थक्के में बना उत्पाद इनमें से कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज़ फाइब्रिन। ये जो अपना ब्लड होता है उसमें ये आरबीसी दिख रहा होगा आपको, एंड ये फाइब्रिन जो रेशे टाइप दिख रहे हैं ये फाइब्रिन है। ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं एंड रक्त का थक्के से बना जो उत्पाद है इसके बाद जो इसे कहते हैं फाइब्रिन कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय तंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम है। अब आपको बताना है कि जो अपनी मसल्स होती है उसके पार्ट में से जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्टिन एंड मायोसिन, बोथ ऑफ द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है आपका। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक्टिन एंड मायोसिन। ये फिलामेंट्स होते हैं आपके, और एक्टिन जो होता है वो थिन होता है एंड मायोसिन होता है जो थिक होता है। आपको अगर ये याद नहीं रहता आप स्पेलिंग से भी याद रख सकते हैं। थिन यानी कि पतला, एक्टिन छोटी स्पेलिंग है, और थिक यानी कि मोटा, मायोसिन ये बड़ी स्पेलिंग है इससे। सो इससे याद रख लीजिएगा, ये छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। सो मास्टर ग्लैंड कौन सा कहलाता है? पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको दिख रहा होगा येलो कलर में यहाँ पर, पिट्यूटरी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशी तंतु ढके होते हैं एक पतली परत से जिसे कहा जाता है। सो आपकी जो मसल्स बनी होती है वो किससे ढकी होती है ये बताना है आपको। सो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सार्कोलेमा। ये जो ऊपर की जो परत दिख रही है आपको 3D में आप इसका देख सकते हैं डायग्राम। ये ऊपर की जो आपको परत दिख रही है इसको कहा जाता है सार्कोलेमा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी तंतु है। सो ये बताना है आपको कि तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी तत्व कौन सा है? सॉरी, तत्व है यहाँ पे, उपयोगी तत्व कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मांसपेशी फाइबर की गुणवत्ता एवं स्वरूप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा लगभग कितने पानी की मात्रा से बनी होती है? आपको बताना है कि अपनी स्किन कितने प्रतिशत उसमें पानी होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 64% होता है। ठीक है, अपनी स्किन होती है, पूरी बॉडी का नहीं पूछा है यहाँ पर, त्वचा पूछा है। सो स्किन में 64% अपना क्या होता है? पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त की मात्रा नियंत्रित की जाती है। सो रक्त की मात्रा नियंत्रित कौन करता है अपनी बॉडी में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किडनी करती है। और किडनी कहाँ पर होती है? आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया है, किडनी यहाँ पर अपने बॉडी के मिडल में होती है। ये किडनी होती है, ऐसी 2 किडनी होती है अपने शरीर में जो कि रक्त की मात्रा को नियंत्रित करती है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग कितने % पानी से मानव शरीर बनता है? अब अपन ने पिछला एक क्वेश्चन देखा था कि उसमें अपन को पूछा था कि स्किन कितने % से बनती है। स्किन अपनी बनी होती है 74% से, है ना। अब आपको पूछा है कि अपना पूरा जो बॉडी होती है उसमें वो कितने % पानी से बनी होती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60%। इसमें डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा। स्किन जो होती है अपनी वो बनी होती है 64% पानी होता है इसमें स्किन में, और अपनी पूरी बॉडी में होता है 60%। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? अपना जो मानव शरीर होता है उसमें मांसपेशियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 320 होते हैं इसके अंदर। 11th क्वेश्चन है, स्ट्रेन खिंचाव का चोट संबंधित है। जो स्ट्रेन हो जाता है वो किससे खिंचाव का संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी से। ये आपको यहाँ पर मसल दिख रही होगी लेग में, जो जैसे ये मसल है, मसल के अंदर अगर ये खिंचाव आ जाता है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा हल्का सा जिगजैग में, ये खिंचाव आ जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रेन। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कार्य में, और ये किस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये आपको बताना है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुछ बिजली जैसा है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अपने सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था सेल के बारे में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसके बारे में पूछा है कि चयापचय और मेटाबॉलिज्म के अलावा ये और क्या अपने लिए उपयोगी है। सो ये कोशिका को श्वसन लेने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेल को श्वसन में मदद करता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मुक्त यानी कि फ्री ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है। अब आपको बताना है कि अपनी बॉडी में ये कहाँ पर पाई जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खून और आंतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चिकित्सा प्रणाली में दर्द को कम करने हेतु जल का प्रयोग किया जाता है। अपने जो थेरेपीज होती है बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन में, उसमें से पूछा है कि जल का प्रयोग किस में किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो से अपन समझ सकते हैं कि इसमें जल का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना स्कोर साथ में लेकर चलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में सहायता करती है। सो आपको बताना है कि अपन को नींद लेने में और नींद से जागने में कौन सी ग्रंथि हेल्प करती है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड आपको कहाँ पर दिख रही है, ग्लैंड ये यहाँ पर अपन ने लास्ट चैप्टर में पिट्यूटरी भी पढ़ा था, ये होती है पीनियल ग्लैंड, जो आपको पर्पल कलर में दिख रही होगी यहाँ पर हल्की सी, ये होती है अपनी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी के निम्न में से किस विकृति में पीठ के ऊपरी हिस्से असामान्य रूप से गोल हो जाते हैं। सो आपको स्पाइनल इंजरीज अपने चैप्टर में है, स्पाइनल इंजरीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। सो ऊपरी हिस्से में, सो ऊपरी हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऊपरी हिस्से में अब आपके असामान्य रूप से कुछ इश्यू हो जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सर्वाइकल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्वाइकल इशू कहेंगे उसे, अपनी रीढ़ की हड्डी में जो इश्यूज हो जाते हैं उसके बारे में है ये। 17 क्वेश्चन है, एक स्थिति ऐसी स्थिति जिसमें शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सो इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपको दिख रहे होंगे पैर, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको क्या क्या कहा जाता है, ऑडेमा। ठीक है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है EDEMA। ठीक है, सो आपको कहीं पर ये स्पेलिंग दिखे तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। अगर ऑप्शंस में, अगर आपको इंग्लिश में ऑप्शंस आ जाए आपके, सो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। एडेमा कहते हैं इसे, हिंदी में आपको ऑडेमा मिलेगा कई जगह। सो जहाँ पर अपने जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है कोई भी, सो उसको क्या कहेंगे, एडेमा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार की चोट में महसूस करते हैं कि आप कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं। सो इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर है यहाँ पर पत्थर खरोंच। ठीक है, अपन को खरोंच ऐसी लग जाती है तो वो हल्की सी चुभन होती है उसमें, जिससे कि अपन को ऐसा महसूस होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। आपको बताना है कि जो अपनी RBC होती है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर बनती है। सो इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोन मैरो। ठीक है, ये अपनी बोन के अंदर एक सेल्फ टिश्यू होता है। ठीक है, बोन मैरो, जिसके अंदर ब्लड, ये RBC वगैरह बनती है। ठीक है, ये एक हड्डी का डायग्राम है जिसे अपन देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि बोन मैरो कहाँ पर होती है हड्डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। अब अपन को अगर कोरोना से बचना है तो किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ये जो एंटीबॉडीज़ होती है अपने शरीर में, तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आपको कहीं पर WBC ही लिखा मिल सकता है, सो इसको आपको पता होना चाहिए कि WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एंड RBC को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, RBC। और थ्रोम्बोसाइट अपन ने कल पढ़ा था, थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने RBC, WBC और ये ये क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, इन तीनों के नाम देखे थे कि इनको और क्या कहा जाता है। ठीक है, और सो थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। और RBC किसे कहा जाता है, जो एंथ्रेसाइट, RBC को और एंथ्रेसाइट भी कहा जाता है। एंड WBC को और क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। सो रिवीजन भी देख लो यहाँ पर, RBC को
एंथ्रेसाइड कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड भी कहा जाता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। WBC अपनी जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती है वो WBC की वजह से होती है। ठीक है, सो वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ के साथ पढ़ते चलिए। जो रिवीजन वीडियोस है, आप अपने वीडियोस को हर बार रिवाइज करते जाइए, जिससे कि आपको पता चल जाए। अपन जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं उससे पहले लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि अपन ने क्या पढ़ा है, सो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। सो वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, आसपास वालों को खुश रखिए। टाटा, बाय बाय।